आसाराम की 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का वायरल सच। देश को झूठ से बचाने वाले हमारे शो वायरल सच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नाबालिग से रेप के आरोप में दोषी करार दिया गया आसाराम और घिनौने अपराध के लिए कोर्ट ने उसे मौत तक सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाई है। आसाराम जेल में उम्र कैद की सजा सुनते ही सिर पकड़कर रोने लगा था, लेकिन दावा है कि जिस आसाराम की बची हुई जिंदगी अब जेल में कटनी है, उसने अकूत संपत्ति का साम्राज्य खड़ा किया है। दावा है कि आसाराम के पास 10,000 करोड़ की संपत्ति है। सही सुना आपने, 10,000 करोड़। यह दावा वायरल सच तक पहुंचा तो हमने इसकी तहकीकात शुरू की ताकि यह पता लगा सकें कि आसाराम के खजाने में कितना पैसा और कहां से आया यह पैसा। ये खुद को संत कहने वाले आसाराम के सूरत का आश्रम है। नदी के किनारे बने इस आश्रम को गौर से देखिए। दूर दूर तक सिर्फ आसाराम के आश्रम का साम्राज्य नजर आता है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक और राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक देश के 21 राज्यों में आसाराम के ऐसे 400 आश्रम हैं। दावा है कि आसाराम ने अपने भक्तों को धर्म का पाठ पढ़ाते पढ़ाते 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई। दावा है कि देश से लेकर विदेश तक आसाराम का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया है कि उसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई आसाराम के पास 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है? अगर है तो आसाराम ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया? महज 40 साल के भीतर आसाराम ने 400 आश्रमों की सल्तनत कैसे तैयार कर ली? आसाराम की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद एक क्लिप देखने के बाद आपको भी ये सवाल उतने ही खटकने लगेंगे जितने हमें खटक रहे हैं। सुनिए आसाराम की महानता पर क्या कहानी सुनाई जा रही है। दरअसल बापूजी ने वर्षों पहले साबरमती नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाई और जब तप में लग गए। आज इस कुटिया को मोक्ष कुटिया के नाम से जाना जाता है और इस कुटिया के आसपास की जगह अहमदाबाद संत श्री आसाराम जी आश्रम के नाम से जानी जाती है। जानकारी के मुताबिक आसाराम 1970 के आसपास गुजरात के अहमदाबाद आया था और उसके पास सिर्फ एक कुटिया थी। तो सवाल ये है कि एक संत के पास कुटिया थी तो कुछ सालों के भीतर सैकड़ों आश्रम कहां से आए? हमने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया तो सामने आई ये तस्वीरें। पेड़ों के बीच बनी ये वो पहाड़ियां हैं जिनमें आसाराम के कई राज दफन हैं। ये राजस्थान के माउंट आबू के नजदीक बसी देलवाड़ा की पहाड़ियां हैं। पथरीले रास्तों से होते हुए हम जिस गुफा के अंदर जा रहे हैं, कहा जाता है उसी गुफा में आसाराम ने रूहानी ताकतें हासिल करने की कोशिश की थी। ये गुफा नल गुफा के नाम से जानी जाती है। आसाराम ने 70 के दशक में इन गुफाओं में अपना डेरा डाला था। उस वक्त ये गुफाएं घने जंगल से घिरी हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि आसाराम ने इस जगह को छोड़ दिया? आसाराम खुद माउंट आबू से गया या उसे निकाल दिया गया? वो शाम को घूमने निकलता था, उसके में एक दो लड़कियां होती थी। एक्चुअल में वो कहाँ क्या करता था क्या नहीं करता था उसके वहाँ कोई जाता नहीं था। वो देखते थे दालिक से धुआं निकलता था। गुफा बनी हुई थी में वो जमीन थी, वो एक्चुअल में जमीन और किसी की थी। उन्होंने वो जमीन सेल कर दी जब आईजी साहब को। जब आईजी साहब वहाँ आए तो आईजी साहब ने फिर उसको यहाँ खदेड़ा। उसके बाद में माउंट आबू से गया तो वापस घूम के वापस दोबारा माउंट आबू वो नहीं आया। स्थानीय नागरिक बता रहे हैं कि आसाराम जमीन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने आसाराम को यहां से चलता कर दिया। लेकिन माउंट आबू में
जमीन कब्जा करने की आसाराम ने एक नहीं कई कोशिशें की थी। मैं ये जानता हूँ कि उनसे हमको बेवकूफ़ बना के और बोला मैं तपस्या करना चाहता हूँ, लेकिन उसने तपस्या वहाँ नहीं की और वो अपने स्वार्थ सिद्धि कर रहा था। वो जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, तो कब्जा करना चाहता था तो हमने कहा भाई ये भक्ति के लिए है, ये वो कब्जा करने के लिए है। उसने कहा मैं तो पटवारी से हमने ले रखी है, मेरे नाम पर है, वह भी खुदवारी है बिना मेरा अनुमति के। राजस्थान के माउंट आबू में रहने वाले मोती सिंह बताते हैं कि आसाराम ने जमीन कब्जाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। आसाराम ने बिजली की कनेक्शन का आवेदन किया तो उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध की वजह से आसाराम का मोती सिंह के परिवार के साथ झगड़ा भी हुआ। ये तो सिर्फ एक कहानी है। हमारी तहकीकात आगे बढ़ी तो मध्य प्रदेश से लेकर सूरत तक के कई किस्से खुले। हमारी लाइब्रेरी में पुरानी रिपोर्ट्स में कुछ चेहरे मिले जो आसाराम पर जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे थे। ऐसा ही एक चेहरा है मेहुल गोस्वामी का। मामला साल 2012 का है, जब यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। मंदिर के पुराने पुजारी के देहांत के बाद रातों रात यहाँ आसाराम का आश्रम खड़ा हो गया था। मंदिर के नए पुजारी ने आरोप लगाया था कि आसाराम के चेलों ने मंदिर पर कब्जा कर लिया। कागजात है वो सब, अभी जो ट्रस्ट में है वो भी कागजात है। आसाराम जी को अभी कुछ किसी ने दिया नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग ने यहाँ सब बांध के रख दिया है। आसाराम ने किसी से किराए के बहाने जमीन हथियाई तो कभी तपस्या के नाम पर चूना लगाया। ये गुजरात के वलसाड़ के वापी की तस्वीरें हैं, जहां आसाराम पर आदिवासियों की जमीन हड़पने का आरोप लगा था। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। राजस्थान के भीलवाड़ा में बने आसाराम के आश्रम पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया था, क्योंकि आश्रम के आसपास मौजूद सरकारी जमीन पर भी आसाराम ने कब्जा कर लिया था। तो क्या आसाराम ने जमीन पर अवैध कब्जा करके हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई थी? हमारी तहकीकात जारी थी और इसी दौरान हमें एक बहुत बड़ी जानकारी मिली। दरअसल गुजरात पुलिस जब आसाराम के बेटे नारायण साईं की तलाश में साल 2013 में छापेमारी कर रही थी, तब अहमदाबाद के मकान से कुछ कागज बरामद हुए थे। इन कागजों में आसाराम के हजारों करोड़ों की संपत्ति होने के सुराग मिले थे। 26 अक्टूबर 2013 को एक मुखबिर के हवाले से जानकारी मिलने पर पुलिस ने अहमदाबाद के महंगे इलाके सीजी रोड पर छापा मारा एक अपार्टमेंट में। यह अपार्टमेंट एक बिल्डर और आसाराम के अनुयायी प्रहलाद सेवानी का था। पुलिस को यहां छापा मारने के बाद एक ऐसा खजाना हाथ लग गया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। 42 बड़े बक्सों, कंप्यूटर और हार्ड डिस्क में पुलिस को कई सारे दस्तावेज मिले। देखिए, प्रिलिमिनरी जो स्क्रूटनी हम लोगों ने की है, जो हम लोगों को दिखाई देता है और जो कैलकुलेशंस किए हैं अपने हिसाब से, वो रफली 7 से 8 हजार करोड़ का फिगर दिखता है। हो सकता है इससे ज्यादा हो सकता है इससे कम हो, वो एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। सब दस्तावेजों से पता चला कि आसाराम ने 500 से ज्यादा लोगों को मोटी ब्याज दर पर 1635 करोड़ रुपए नकद कर्ज दिया था। 2 अमेरिकी कंपनी सोआम इंक और कोस्टास इंक में 156 करोड़ रुपए का निवेश किया था। आसाराम और उनके बेटे साईं के खिलाफ जांच कर रहे अधिकारियों के लिए भी रिश्वत में देने के लिए रकम अलग से रखी गई थी। 8 करोड़ रुपए की घूस पहले ही तैयार थी ताकि आसाराम और उनके बेटे को बचाया जा सके। कागज पर आसाराम के इस पूरे बही खाते का कुल योग 4500 करोड़ रुपए बैठता है। लेकिन आप सुनकर चौंक जाएंगे कि आसाराम की हजारों करोड़ों की संपत्ति का सुराग देने वाले इन कागजों में उसके आश्रम की जमीन शामिल नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। आसाराम की हजारों करोड़ रुपए की मिल्कियत में उसकी जमीनें और उसके दाम शामिल नहीं है। यानी 21 राज्यों में आसाराम के जो 400 आश्रम बने हैं, उसकी इसमें गिनती ही नहीं हुई है। तो सवाल यह है कि क्या आसाराम दूसरे तरीकों से भी कमाई करता था? वो ये आश्रम कैसे चलाता था? इस सवाल के जवाब के तौर पर हमें आसाराम के सत्संग का एक वीडियो मिला। अपने भक्तों के लिए बाबा बने आसाराम का ये वीडियो हमने सुनना शुरू किया तो हमें आसाराम का बिजनेसमैन वाला अवतार नजर आया। आप भी सुनिए बाबा अपने भक्तों से क्या बातें कर रहे हैं। मैं कह ले आओ उनको, 2 आदमी उसको पकड़ के ले आए।
उठा के मानो, वो छोड़ दे तो गिर जाए। मैं क्या मेरे सामने देखो, देखा क्या नाम है, बोल नहीं सकता है। तो मैंने थोड़ा ध्यान किया, अंदर से प्रेरणा मिली, संजीवनी दे दो। संजीवनी की गोलियां मेरे पास पड़ी रहती, 2 संजीवनी दे दी। मैं क्या कुर्सी पे बिठा दो, बैठा। मैं क्या मेरे सामने देख, देखा। बोला ओम, अरे ओम बोलना, अरे ओम 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 ओम। मैं क्या खड़ा हो जा, खड़ा हो गया। मैं क्या चल के चला जा, चल के चला गया। बच्चा है तो 1 गोली, बड़ा है तो 2 गोली, बस। गोली अंदर, बीमारी बाहर। आसाराम अपने भक्तों को एक दवाई के बारे में बार बार बता रहा था। दवाई का नाम है संजीवनी। आसाराम का दावा है कि इस दवाई की गोली खाते ही अंदर की सारी बीमारी बाहर आ जाती है। आसाराम की बातों को चमत्कार समझकर सारे भक्त नारे लगाना शुरू कर देते हैं। बस, गोली अंदर, बीमारी बाहर। लेकिन शायद इन भक्तों को नहीं पता कि आसाराम कितनी चालाकी से मंच से अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने में जुटा था। जिस पे मैं खुश हो जाता हूँ संजीवनी दे देता हूँ, नहीं तो बोल देता हूँ स्टॉल पे से ले लो। खुश होता हूँ तो मैं फ्री में दे देता हूँ। मैं क्यों पैसा लूंगा 48 रुपए, और सबको काय को दूंगा फ्री में। तो फिर समिति बेचारी रोएगी, स्टॉल से ले लो। 48 रुपया कोई नहीं होता, 48 लाख की दवा भी इसके आगे कोई माना नहीं रखती। अंग्रेजी दवा है, ये ऐसी चीज है। तो जिसको स्वस्थ रहना है संजीवनी का उपयोग कर सकते हैं। जब हमने आसाराम के मुंह से इस तरह के हैरान करने वाले दावे सुने तो हमने संजीवनी दवाई के बारे में खोजना शुरू किया। थोड़ी ही देर में हमारे सामने संजीवनी दवाई के साथ साथ आसाराम के हरिओम हर्बल प्रोडक्ट्स के तहत बनाए गए सामान की लंबी लिस्ट मौजूद थी। याददाश्त दुरुस्त करने के लिए स्मृति चूर्ण, जोड़ों के दर्द के लिए संधि शुलहर चूर्ण, कैंसर और हृदय रोग के लिए वज्र रसायन टैबलेट, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए त्रिफला टैबलेट, दांत से लेकर मालिश तक और बाल से लेकर जोड़ों तक के लिए तेल, शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए शरबत और गले की खराश दूर करने के लिए सिरप। आसाराम अपने स्टॉल पर च्यवनप्राश भी बेचता है और जीभ के लिए शहद और जैम भी बेचता है। लेकिन इतने पर ही आसाराम के व्यापार का संसार खत्म नहीं होता। वो ब्यूटी प्रोडक्ट यानी सुंदर बनाने के सामान का कारोबार भी करते हैं। जाने के पहले तुमको मोती पृष्टि वाला सुरमा देके जाऊंगा ताकि मोतिया ना आए और नजर तेज रहे। अखबार पढ़ लेता हूँ। सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, जीवन हुआ उजाला, है वो ही नजर वाला। हरी हरी। पुलिस के मुताबिक बाजार में बेचे जाने वाले आश्रम के उत्पादों की पैकेजिंग के लिए अहमदाबाद की एक कंपनी को 1 साल के लिए 350 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। आसाराम की 2 पत्रिकाओं ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण सेतु 14 लाख प्रतियां हर महीने बिकती थी, जिनसे सालाना 10 करोड़ रुपए के आसपास रकम आसाराम की तिजोरी में पहुंचती थी। लेकिन बताया जाता है कि धन बटोरने का सबसे बड़ा जरिया साल भर में होने वाले वो 50 सत्संग थे, जहां पर अनुयायियों को प्रवचन दिए जाते थे। जिस दौरान ये प्रवचन दिए जाते थे उसी दौरान आश्रम से जुड़े हुए उत्पाद भी बेचे जाते थे और इससे करीबन 1 करोड़ रुपए तक जुटा लिए जाते थे। साल में गुरु पूर्णिमा और दूसरे विशेष कार्यक्रमों के नाम पर आसाराम के संगठन को करोड़ों रुपए का चंदा मिलता था। इसके अलावा हर साल 10 से 20 भंडारे किए जाते थे, जिनके लिए 150 करोड़ से लेकर 200 करोड़ रुपए तक का चंदा लिया जाता था। खाना बनाने और बांटने में खर्च की गई रकम नाम मात्र होती थी। आसाराम की संपत्ति के इस हिसाब पर जब हमने उनकी प्रवक्ता नीलम दुबे से सवाल किया तो उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि आसाराम के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है। ट्रस्ट में एक ही आदमी नहीं है, ट्रस्ट में कई लोग हैं, तो उनके नाम पर कुछ भी नहीं है। एक कुर्सी भी नहीं है, एक फोन भी नहीं है
वो जो सफेद कपड़ा धोती कुर्ता पहनते हैं वो भी उनके नाम पे नहीं है। एक दिन मैंने बापूजी से पूछ लिया कि बापूजी ऐसे ऐसे सवाल लोग पूछते हैं, तो बापू बोले पूरा ब्रह्मांड अपना है, इसकी संपत्ति इसको तुम आंकड़े में देख लो कितने की है कितने की नहीं, तो वो आप तय कर लीजिए पूरे विश्व की। 6 से 7 करोड़ हिंदुस्तान में लगभग 5-6 करोड़ हो गया हमसे। नीलम दुबे भक्तों की संख्या तो गिना रही है, लेकिन आसाराम की संपत्ति का आंकड़ा नहीं बता रही। हालांकि आसाराम के कमाई के संसाधन का इतना ब्यौरा देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि धर्म और आश्रम के नाम पर उसने पैसा कमाने का कोई जरिया बाकी नहीं छोड़ा था। 10,000 करोड़ क्या आसाराम की सही संपत्ति का हिसाब तो तब सामने आएगा जब उसमें 21 राज्यों के सैकड़ों आश्रमों की जमीन और इमारत की कीमत जोड़ी जाएगी। फिलहाल छापेमारी के बाद सरकारी विभागों को मिली जानकारी के आधार पर आसाराम की 10,000 करोड़ की संपत्ति का दावा सच साबित हुआ है।